हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑल वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वो है कुछ यानी चुंबक के कुछ परिभाषिक शब्द है, जैसे चुंबक के ध्रुव कौन से होते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कौन सी होती है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय घनत्व क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या है, इनके बारे में आज बात करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना दोस्तों, और जितना हो सके उतना शेयर करो ताकि वीडियो अच्छे से देख सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके बच्चे। चुंबक के परिभाषिक शब्द। परिभाषिक शब्द की बात करते हैं तो पहला आता है ध्रुव। पहला शब्द है ध्रुव। ध्रुव को बोलते हैं इंग्लिश में पोल। ठीक है, क्या बोलते हैं ध्रुव को? पोल बोलते हैं। तो बात करते हैं कि पोल किसे कहते हैं। देखो, तो ये चुंबक है, इस चुंबक के अंदर क्या है? दो पोल है। ठीक है, दो पोल है N और S। इनको क्या कहते हैं? हम ध्रुव कहते हैं। यानी जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता अधिकतम होती है ना, उसे क्या बोला जाता है? ध्रुव बोला जाता है। यानी जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता अधिकतम होती है उसे ध्रुव कहा जाता है। यानी यहाँ पर क्या होती है? जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है ना, उस चुंबकीय बल रेखाओं की अधिकता होती है कहाँ पर होती है? तो ध्रुवों पर होती है। और एक चुंबक होता है ना, एक चुंबक में दो ध्रुव होता है। एक तो होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव। दो पोल है, इन दोनों पोलों को क्या कहते हैं? एक को कहते हैं उत्तरी पोल, उत्तरी ध्रुव, वह इसको कहते हैं, दूसरे को S वाले को दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, इस प्रकार चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। दोनों ध्रुवों की जो ध्रुव सामर्थ्य होती है ना, पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, वो बराबर होती है। ध्रुव सामर्थ्य बराबर होती है दोनों पोलों की। ठीक है, दोनों ध्रुवों की जो ध्रुव सामर्थ्य होती है ना, ध्रुव सामर्थ्य यानी पोल स्ट्रेंथ, वो क्या होती है? बराबर होती है। आगे बात करते हैं चुंबकीय अक्ष क्या है। देखो, चुंबकीय अक्ष दूसरा पॉइंट है चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष को इंग्लिश में बोला जाता है मैग्नेटिक एक्सेस। ठीक है, मैग्नेटिक एक्सेस यानी चुंबकीय अक्ष। तो चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं? देखो, यानी किसी चुंबक के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। चुंबकीय अक्ष को ही मैग्नेटिक एक्सेस कहते हैं।
या इसे एम ए भी बोल सकते हैं, एम ए कहते हैं इसे, एम ए कहते हैं। यानी देखो ये चुंबक है, इस चुंबक में एन और एस दो पोल है, दो पोलों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, ठीक है, दो जो पोल होते हैं उनको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है नहीं, काल्पनिक रेखा, इस रेखा को क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष या एम ए कहते हैं, यानी चुंबकीय एक्सेस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे कि चुंबकीय उदासीन अक्ष किसे कहते हैं। ये तो हो गया चुंबकीय अक्ष। अब बात करते हैं आगे चुंबकीय उदासीन अक्ष, यानी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस किसे कहते हैं। चुंबकीय उदासीन एक्स, यानी इसको कहते हैं एमएनए। एमएनए का देखो फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस, यानी चुंबकीय उदासीन एक्स। इसका शॉर्ट में नाम एमएनए भी लिखा हुआ आ सकता है। दोनों शब्दों पर ध्यान देना है ताकि कोई सा भी आ जाए तो प्रश्न गलत ना हो एग्जाम में। बात करते हैं चुंबकीय उदासीन एक्स किसे कहते हैं। तो देखो जो चुंबक है ये, इस चुंबक को एन और एस इनको मिलाने वाली रेखा क्या है, काल्पनिक एक्स है। तो काल्पनिक एक्स है उसके मतलब चुंबक के तो बिल्कुल केंद्र से होकर वह चुंबकीय उदासीन एक्स, जो चुंबकीय एक्स थी ना, चुंबकीय एक्स के लंबवत हो, ठीक है, यानी लंबवत हो 90 डिग्री पर हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे चुंबकीय उदासीन एक्स कहते हैं। देखो वापस देखो डेफिनेशन क्या है कि जो काल्पनिक रेखा थी उसके जो लंबवत हो तथा जो चुंबक होता है उसके केंद्र से होकर गुजरती हो, वह काल्पनिक रेखा चुंबकीय उदासीन एक्स कहलाती है। ठीक है, यानी चुंबक के केंद्र से, चुंबक के तो केंद्र से हो, केंद्र से होकर गुजरती हो, वह चुंबकीय एक्स के लंबवत हो। लंबवत हो तो वो क्या कहलाती है, MNA, यानी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस, यानी चुंबकीय उदासीन एक्स कहलाती है। अब बात करते हैं आगे। अब आगे आता है चुंबकीय बल रेखाएं कौन सी है। देखो चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं ये चुंबक होता है, एन और एस दो पोल है इसमें इस प्रकार देखो अंदर से अगर बाहर इस प्रकार होती है, ये चुंबकीय बल रेखाएं होती है, इनका वक्र होता है ऐसा। ठीक है, ये इस प्रकार चलती है चुंबकीय बल रेखाएं। बात करते हैं चुंबकीय बल रेखाएं कहते किसे। देखो तो ऐसा काल्पनिक वक्र, ठीक है, एक ऐसा काल्पनिक वक्र जो चुंबक के अंदर तो क्या होता है, एस से एन की ओर चलती है, और जो बाहर चुंबक के बाहर एन से एस की ओर चलती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती है। यानी एक ऐसा काल्पनिक बंद वक्र जो चुंबक के अंदर देखो कैसे चल रहा है। चुंबक के अंदर चल रहा है दक्षिण से
दक्षिण से उत्तर की ओर हो वह बाहर यानी चुंबक के बाहर एन से एस की ओर यानी उत्तरी से दक्षिणी, उत्तर से दक्षिण पोल की ओर हो तो उसे चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। यानी देखो चुंबकीय बल रेखाएं हैं तो एन ध्रुव है ये एस ध्रुव है, तो अंदर तो देखो इस प्रकार चलेगी ये, यानी एस से एन की ओर, यानी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलेगी अंदर तो, और बाहर कैसे चलेगी, बाहर चलेगी एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। तो वो क्या है, एक काल्पनिक बंध वक्र है और उसे ही चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। देखो चुंबकीय बल रेखा है ना, चुंबकीय बल रेखाएं जितनी दूर तक जितने क्षेत्र को कवर करती है ना भाई, देखो लास्ट ये चुंबकीय बल रेखा आ सकती है लास्ट तक, तो इसी को जो ये पूरा क्षेत्र है ना, जितने तक चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है तो उसी क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं। देखो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इसका अनुभव किया जा सके उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। देखो जितनी देर तक चुंबकीय बल रेखाओं का अनुभव किया जाता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, जिसमें चुंबक का मतलब अनुभव किया जा सकता है। भाई चुंबकीय बल रेखाएं इतनी दूर तक गई तो इसी क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम, पूरे क्षेत्र को। ये भाई क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, जिसके अंदर चुंबकीय बल रेखाएं चल रही है तो इतनी दूर तक चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, ये किससे निर्मित होता है ये बता दिया आपको। चुंबकीय जो बल रेखाएं होती है ना, इससे निर्मित होता है। भाई चुंबकीय क्षेत्र किससे निर्मित होता है, तो निर्मित किससे होता है, तो भाई चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं उनका अनुभव किया जाता है, तो निर्मित भी किससे होगी, चुंबकीय बल रेखाओं से निर्मित होगी ना। अब बात करते हैं आगे, चुंबकीय फ्लक्स क्या है। देखो चुंबकीय फ्लक्स देखो क्या है, चुंबकीय फ्लक्स को कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे कहते हैं, जो ये चुंबक था ना, इस चुंबक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र था ना, चुंबकीय क्षेत्र, उस चुंबकीय क्षेत्र में जो ये चुंबकीय बल रेखाएं थी ना, इस चुंबकीय बल रेखाओं की जो कुल संख्या है ना, उस कुल संख्या को क्या कहते हैं हम, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं।
देखो क्या होता है, चुंबक में N और S दो बॉल है, इसमें ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, उस चुंबकीय बल रेखाओं की जो कुल संख्या है उसको ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी चुंबक के अंदर चुंबक में चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। चुंबकीय फ्लक्स होता है ना, इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित किसे करते हैं? प्रदर्शित करते हैं इसे फाई से। और इसका देखो मात्रक बहुत मोस्ट है, मात्रक कई बार एग्जाम में पूछा गया है। DMRC ले लो, चाहे विद्युत विभाग ले लो, चाहे दिल्ली मेट्रो या जयपुर मेट्रो, कुछ भी हो, लेकिन सभी भर्तियों में इसका मात्रक बहुत बार पूछा गया है। तो देखो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। मात्रक यानी इकाई। मात्रक क्या होगा इसका? मात्रक होता है इसका वेबर। ऐसा मात्रक तो है वेबर। और एक अन्य मात्रक है, वो क्या है? वो है मैक्सवेल। मैक्सवेल यानी ऐसा मात्रक तो है वेबर, और अन्य मात्रक होता है मैक्सवेल। और एक वेबर बराबर 10 की घात 8 मीटर 8 मैक्सवेल होता है। ठीक है, यानी एक वेबर बराबर कितने मैक्सवेल होते हैं? तो 10 की घात 8 मैक्सवेल होता है। यानी देखो बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो फाई का मात्रक क्या होगा? वेबर होगा एक, तो ऐसा मात्रक तो, और अन्य मात्रक मैक्सवेल होता है। और एक वेबर बराबर 10 की घात 8 मैक्सवेल होता है। ये बहुत मोस्ट चीज़ है, इसको याद कर लेना आपको कि एक वेबर बराबर 10 की घात 8 मैक्सवेल। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ बहुत मोस्ट है। अब आगे बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या है। देखो क्या है कि चुंबक है ना, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या है? देखो यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, घनत्व को बोलते हैं इंटेंसिटी। यानी ये चुंबक है, चुंबक में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, इसके अंदर जो इकाई क्षेत्रफल है, चुंबकीय इकाई क्षेत्रफल चुंबक का इकाई क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाओं की कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को बोलते हैं डेंसिटी। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाती है। देखो क्या होता है कि जो चुंबक है, चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं हैं, तो उनके इकाई, चुंबक की इकाई क्षेत्रफल में से जो चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती है ना, उसे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है, तो इसको देखो प्रदर्शित करते हैं बी से। और बी बराबर क्या होता है? देखो बी बराबर होता है फाई बटा ए। इस प्रकार देखो इसका सूत्र याद हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बी बराबर क्या होता है? फाई बटा ए होता है।
भाई हमने अभी अभी पढ़ा था चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आपने बताया था वेबर, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व मात्रक क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का है वेबर। और ये क्या है, ये ए है। एक का मतलब होता है ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होता है मीटर में, मीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर में, और ऊपर 5 फ्लक्स का मात्रक हो गया, वो हो गया वेबर। तो इस प्रकार जो फ्लक्स घनत्व हो गया ना, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बी का मतलब डेंसिटी है, इसको बी से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार इसका मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। या अन्य मात्रक होता है टेस्ला, अन्य मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। यानी इसके दो मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसके दो मात्रक है। एक तो होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला, कोई सा भी मात्रक एग्जाम में पूछा जा सकता है, अच्छी तरीके से याद करना है। अब इसके टॉपिक के बारे में कल पढ़ेंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना है, और अपनी नोटबुक में नोट जरूर करना है इनको, ताकि अच्छे से याद हो जाए और एग्जाम में सफलता मिल सके आपको।